बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा था फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ एलिमेंट, राइट। तो जरा मुझे बताओगे P4 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस? जीरो। गुड। और O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट? O2 2 माइनस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। और O2 माइनस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -हाफ, सुपर ऑक्साइड। O2 2 माइनस इज peroxide, O2 माइनस इज सुपर ऑक्साइड। गुड। बच्चों ये NH4NO3 मैंने लिया था क्या? उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। NH4NO3। हम्म। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। NH4NO3। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द नाइट्रोजन। निकालो गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? गाइस प्लीज नाइट्रोजन को 2x मत मान लेना, टोटल नाइट्रोजन। ऐसे करोगे तो तुम्हारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी नाइट्रोजन की। आई नीड द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर तुम हाइड्रोजन को +1 उठा लेते हो, ऑक्सीजन को -2 उठा लेते हो और दो नाइट्रोजन को 2x मान लोगे, यू विल गेट योर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 1। एवरेज। वेरी गुड, -3 and +5 आर द आंसर। दिस इज -3, दिस इज +5। एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? 1 बच्चों। मतलब अगर तुम ये करते हो, क्या करते हो, 2x +4 इंटू 1 +3 इंटू -2 इक्वल टू 0। यहां से x हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों? 1। This is the average oxidation state. We don't need average. We need actual oxidation state of both nitrogen. हम कहेंगे इसे ब्रेक करो आयंस में। NH4 प्लस एंड NO3 माइनस। यहां से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी -3। यहां से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी +5। तुम एवरेज देखोगे तो 1 ही आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। आयरन पे नॉर्मली चार्ज क्या ऑब्जर्व करते हो तुम बच्चों? आयरन पे +2 या +3? ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके। H2O पे चार्ज क्या होता है? 0। गुड। NO पे मैं बता रहा हूं तुम्हें चार्ज क्या है, +1। तो जरा मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या आएगी? इफ NO पूरे पे चार्ज +1 है, देन टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस केस। बोलो बच्चों। NO पे ओवरऑल चार्ज +1 है, NO पे चार्ज +1 है, देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? +1, दैट्स करेक्ट। इट इज गोइंग टू बी +1। कैसे आया? x +1 +5 इंटू 0 -2 इक्वल टू 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सल्फेट पे चार्ज क्या है? -2। NO पे चार्ज क्या है? +1। यहां से तुम्हारा x मेरे ख्याल से 1 ही आएगा। हाँ है ना बच्चों? गुड। अब मैंने तुम्हें कुछ ऐसे केसेस करवाए थे जिसमें तुम्हारे पास फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी। रिमेंबर दैट गाइस? फ्रैक्शनल आ रही है या मैक्सिमम, मोर देन मैक्सिमम आ रही है? मोर देन मैक्सिमम का भी मैंने कोई केस करवाया था। क्या करवाया था? हाँ, CrO5। और स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था? स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, लेकिन मैंने बताया था क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली क्या आ रही है? मैक्सिमम 6 आ सकती है, लेकिन वहां पे कितनी आ रही थी? 10 आ रही थी। CrO5 में 10 आ रही थी। 10 इज रॉन्ग। 10 आ रही है मीन इट इज रॉन्ग। मैक्सिमम क्रोमियम की +6 जा सकती है।
और मैंने शायद S2OA2 माइनस भी करवाया था, जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही थी, लेकिन +6 से ऊपर जा नहीं सकता। गुड। अब बच्चों, let us go on to the topic of finding oxidation state using structures बच्चों। कुछ नहीं करोगे, छोड़ के आओगे। अगर नहीं आता तो छोड़ के आओगे। आइडिया जो करवा दिया वो याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट यूजिंग स्ट्रक्चर्स। गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, कोई बताएगा मुझे? इट इज अ चार्ज, राइट, assuming the bond to be ionic। आयनिक है तो बात हो ही गई। कोवलेंट है तो विल ट्रीटेड एज आयनिक, है ना बच्चों? और हमने चार्जेस बना दिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज। वही तरीका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का यूजिंग स्ट्रक्चर। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्लोरीन के सारे एटम्स के साथ बॉन्ड ब्रेक कर दो और चार्ज असाइन करते जाओ। ठीक है ना गाइस? जैसे मैंने ये तोड़ा तो क्लोरीन पे चार्ज कितना आया? +2 या -2? क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा। तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा? +2। अब ये तोड़ा, फिर +2 आया, ये तोड़ा, फिर +2 आया, इसको तोड़ा, कितना आएगा बच्चों? इसको लेफ्ट वाले को तोड़ोगे तो कितना चार्ज आएगा? +1। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? मैंने एक चीज, रुको, ये ClO3- नहीं है तो ClO4- है, माई मिस्टेक। दिस ClO4-। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो ClO4- का बनाया है। तो इसमें हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई, कितनी आ गई बच्चों? 7। और तुम नॉर्मली निकालते तो भी 7 ही आती। X+4 × -2 = -1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? HClO3 लिया, HClO3 इज दिस। अब जरा क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना बच्चों। बॉन्ड ब्रेक करते आओ, चार्जेस असाइन करते आओ बच्चों। क्लोरीन के सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो। यही आएगा नहीं आएगा बच्चों? गुड। अब जरा आते हैं Fe3O4 पे। Fe3O4 में क्या था बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही थी? 8/3। एक्चुअली जो Fe3O4 होता है दैट इज FeO प्लस Fe2O3। ओके बच्चों, यहाँ पे आयरन पे चार्ज कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन की कितनी है? +2। और इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। और एवरेज क्या आ जाएगा? एक +2 है, दो +3 है बाय 3 बच्चों। आ गया नहीं आ गया? दो पे +3 है, एक पे +2 है। समझ गए बच्चों? पुट आउट Pb3O4। इसमें तुम्हारे पास दो होते हैं PbO और एक होता है PbO2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड क्या है बच्चों? और इस वाले में कितना है? +4। दो +2 वाले हैं, एक +4 वाला है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जरा मैं स्ट्रक्चर बताऊं तुम्हें FeCO4 का।
Fe3O4। इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताना मुझे जरा। +3। राइट वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और नीचे वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया बच्चों। Cr2O3 देखते हैं। हाँ बेटा, Cr2O3 इज दिस। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आ रही है। हाँ है ना बच्चों। यार मैंने C3O2 तुम्हें बताया था, शायद बताया था नहीं बताया था, नाम बताया था इसका। वेरी गुड, कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आ रहा है। 4/3। गुड। बच्चों अब अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, कार्बन में चार्ज क्या आएगा। +2। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बन में चार्ज क्या आएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा 0। दोनों ही बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो राइट मोस्ट कार्बन में चार्ज क्या है ओवरऑल। सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस वन गाइस। और बीच वाले कार्बन पे 0। एवरेज आ गया तुम्हारा 4/3। गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। ये होता है सोडियम 3 H2O3। दिस इज सोडियम थायोसल्फेट ऑल्सो नोन एज हाइपो सोल्यूशन। हाइपो। ओके। H2O3 2 अन्य को बाहर फेंक दोगे तो H2O3 2 बनेगा, जो कि है थायोसल्फेट आयन। तो जरा इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों। ये है गाइस, इस वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हाँ, 4। और इस वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। 0। है ना बच्चों। ये 4 और 0 कैसे आया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। गुड। और एवरेज क्या निकल के आ जाएगा अगर निकालोगे तो 2। गुड। इसमें एक और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये बॉन्ड हम इधर शिफ्ट कर दें, ये इधर शिफ्ट कर दें, ये क्या होता है गाइस। रेजोनेंस। गुड। नेगेटिव सिंगल डबल में रेजोनेंस हो जाता है। तो प्लीज टेल मी, इसके अंदर इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। +5। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। 400 है ही। समझ में आया नहीं आया बच्चा। बॉन्ड तोड़ने से कोई चार्ज नहीं आया, बट देयर वाज ऑलरेडी माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। एवरेज अभी +2 आना है। नेक्स्ट। टेट्राथायोनेट आयन। इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आ रही थी बच्चों। 5/2 आ रहा था, 2.5 आ रहा था बेसिकली। अब मुझे बताओ इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। नोट ही नहीं किया वो। करो बच्चे, टेक योर टाइम एंड देन टेल मी। हाइपो लिखा है ना ना, हाइपो।
हाइपो कर लिया नोट, सारा नोट कर लिया। हाँ भाई, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5। और ये जो बीच वाले दो सल्फर है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो तुम्हारे पास एवरेज आएगा 5 + 0 + 0 + 5/4। यही आ रहा था। गुड। ये स्ट्रक्चर है ना तुम्हें याद होनी चाहिए। CaC2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही थी? कार्बन की -1 टू बी एग्जैक्ट, -1। ओके बच्चों, ये बनेगा C2 2-, और इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है बच्चों? -1। ये है बेसिकली, क्या है बच्चों? ये है। इथाइन में से दो हाइड्रोजन बाहर फेंक दो एज H+, यही तो बनेगा। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास दो H होते तो इथाइन होता है नहीं होता बच्चों ये? गुड। ये माइनस है बच्चों चार्ज। अलग ही एलिमेंट क्लियर है गाइस? दिस इज CaC2 बच्चों, प्लीज। अब तुम देख सकते हो जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे Cc का तो तुम्हारे पास चार्ज क्या आने वाला है कार्बन पे? -1। नेक्स्ट, Ki3। Ki3। अच्छा बच्चों, अगर इसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, व्हाट आर यू गोइंग टू यूज टू गेट द आंसर? MOT। Ki3 में हम कह सकते हैं यू विल हैव K++I3-। इसका हमारा क्या आया था बच्चों? -1/3 आया था। क्या मैं इसको, रिमेंबर ये स्ट्रक्चर हमने शायद करा हुआ है बॉन्डिंग में, लीनियर स्ट्रक्चर। I3-, चार्ज को सेंट्रल एटम पे डाल दिया, मतलब अब उसके बाद 7 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दो उसने बॉन्डिंग में लगा दिए तो 3 लोन पेयर हो गए। याद है बच्चों, ये लीनियर स्ट्रक्चर था। गुड। सो दैट इज व्हाट यू हैव गॉट। तो इस आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हमने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला था वो किस पे डाला था? सेंट्रल एटम पे। ठीक है ना बच्चों? और ऊपर और नीचे वाले आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। तो 0 + -1 + 0/3, -1/3। HN3, ये है तुम्हारा हाइड्राजोइक एसिड। हाँ तो गाइस ये स्ट्रक्चर है। इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? 0 की +1। इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। एवरेज हमारा क्या आ गया बच्चों? सॉरी, ये 1 सेकेंड का, ये +1 कैसे कर दिया? किस बच्चे ने कहा था? -1। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। एवरेज क्या जाएगा बच्चों नाइट्रोजन का? -1/3। है ना बेटा? कुछ कह रहे थे बेटा? दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ओके गाइस, बच्चों ये याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो यू आर स्टक।
ये हमारा है NH2 दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? -2 ईच। गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3Cl। इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्या आएगी बच्चों? कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हम किसको मानेंगे? कार्बन को। इट इज अ नॉन मेटल, राइट। इट विल बी X+3 × 1 -1। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। हाँ बेटा। हुआ। ऑक्सैलिक एसिड। बच्चों ऑक्सैलिक एसिड ये होता है। जरा मुझे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे बच्चों? टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। +3। क्लियर है यहां तक? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना? बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम। नीचे वाले जो हमने बॉन्ड ब्रेक किया है उससे कोई चार्ज नहीं आ रहा। ऊपर वाले से और राइट वाले से +3 आ रहा है। गुड। CaOCl2। ये मैंने शायद करवाया था तुम्हें। करवाया था नहीं करवाया था? इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए? इसको मत देखो, डोंट लुक एट द राइट वाला स्ट्रक्चर। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन निकालो। 0। बच्चों प्लीज म्यूट हो जाओ। Ca पे +2, O पे -2, तो क्लोरीन इज 0। एक्चुअली 0 नहीं है, यहाँ पे -1 है और यहाँ से +1 है। सर हाँ बेटा बोलो। सर पहले वाले में बस एक कार्बन में प्लस, नीचे वाले में नहीं होगा +3? नीचे वाले में भी +3 होगा बेटा, दोनों ही +3 होंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखो जो CaOCl2 है। इसमें इस पे चार्ज -1 है, इस पूरे पे चार्ज -1 है और कैल्शियम पे चार्ज +2 है। तो जब तुम OCl पे -1 देख रहे हो तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा? +1। और जो राइट मोस्ट Cl है उस पे चार्ज -1। एवरेज आ गया 0। ये तुम्हें याद होगा। ये कंपाउंड क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, BrCO8। बच्चों प्लीज पे अटेंशन गाइस। इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आ रहा था बच्चों? हाँ तो अब मुझे जरा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें पता है 16/3, इंडिविजुअल बताओ बच्चों। क्लियर हो गया गाइस? नेक्स्ट। बच्चों तुम हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? अंडरस्टैंड करो गाइस, ये इसमें मेजॉरिटी तुम्हारा पी ब्लॉक भी आ रहा है। पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है ना गाइस? सो दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग पी ब्लॉक ऑल्सो। गाइस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना
गड़बड़ है। तो कोऑर्डिनेट को क्या बना दो, कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में चार्जेस असाइन कर दो। तुम्हें याद है ए गिविंग इट्स लोन पेयर टू बी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी माइनस, तो वही मैं कर रहा हूं, ओ माइनस एन प्लस। अब जरा मुझे बताओ इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। +5, दोनों ही +5 होंगे बच्चों। बोथ ऑफ देम आर गोना बी +5 बच्चों। क्लियर है यहां तक। गुड। अब आते हैं N2O3, ये N2O5 है। तुम यहां से एवरेज भी निकाल दे, वो भी +5 ही आना था, मतलब 2x + 5 इंटू -2 = 0 से x5 आएगा। N2O3 पे आते हैं। जिसको हम क्या लिखेंगे, अब बताओ मुझे इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। +4, दैट्स गुड। और दूसरे वाले की +2, एवरेज आ जाएगा +3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। गुड, दैट्स ग्रेट। अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। गाइस ये सारे स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं N2O4। जरा थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दोगे। स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद करने हैं, ये तुम्हें पी ब्लॉक में पकड़ा रखे हैं ये स्ट्रक्चर्स। पी ब्लॉक क्लास 12 में सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तुम्हें उसका रिलेटिव ऑर्डर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कोई नहीं बल्कि ये भी क्वेश्चन आता है पी ब्लॉक में, जैसे उन्होंने N2O4 दिया, N2O3 दिया, N2O5 दिया, पूछेंगे एनएन लिंकेज किन में है। तो N2O5 में एनएन लिंकेज दिख रही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज। N2O3 में है, अभी N2O4 हमें देखना है, उसमें भी एनएन लिंकेज है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जेई मेंस या लेटर से एडवांस टाइप में। क्लियर है। यू नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, दैट्स द होल आइडिया, कि यू कैन नॉट इग्नोर इट, तुम्हें रटना पड़ेगा, उसके बिना इलाज नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी बच्चों। दोनों ही नाइट्रोजन +4 होंगे। गुड। N2O पे आते हैं बच्चों। ये जो लास्ट स्ट्रक्चर बनाया है ये ऐसे बनाया है मैंने, दैट इज हाउ आई मेड द लास्ट स्ट्रक्चर। रेजोनेंस, समझ गए गाइस। ओके, नाउ प्लीज टेल मी इसके अंदर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या है। +1 राइट। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस स्ट्रक्चर में, +3। और इसकी क्या है, -1। इसमें इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और इसकी क्या है, 0। एवरेज तुम्हारा +1 ही आना है। गॉट इट और नॉट गाइस। ग्रेट। हाँ बेटा बोलो। ओके बच्चों, स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा तो नहीं हो गए, हो गए इतनी जल्दी कैसे ज्यादा हो गए।
हाँ बेटा, नोट कर लो तो बता देना। हाँ, कर लिया नोट? गुड, कर रहे हो, करो। हो गया, ग्रेट। तो मैं क्या बता रहा था, H2SO5, ये करवाया था मैंने। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या आ रही थी नॉर्मली? करेक्ट, और 6 से ज्यादा आ नहीं सकती। हाँ, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट, देयर इज अनदर नेम फॉर इट, कैरोज एसिड। बच्चों अब देखो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन मैक्सिमम क्यों आ रहा था? क्योंकि जब तुमने एक्स अज्यूम करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तुमने हर एक ऑक्सीजन को क्या अज्यूम किया था बच्चों? -2, राइट? 5 × -2। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन -1 में होते हैं इंस्टेड ऑफ -2, एंड दैट इज वेयर दैट डिफरेंस कम्स। जो 8 और 6 का डिफरेंस है, दैट इज बिकॉज ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन -2 नहीं है, दो ऑक्सीजन -1 है। -1 मतलब परऑक्सी। देखो गाइस, अभी स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं। ये बना दिया मैंने। अब गाइस, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या आ रही है मुझे बताओ? इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। एंड व्हाट अबाउट द अदर ऑक्सीजन? ये भी -1 है, ये भी -1 है बच्चों। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? दोनों की -1 है। यही रीजन था कि हमारा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 निकल के आ रही थी। दो का डिफरेंस यहीं से आ रहा है। दिस इज परऑक्सी लिंकेज। एक और देखते हैं, H2SO8। दिस इज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं मार्शल एसिड। इसमें क्या हुआ बच्चों? प्लीज आवाज में। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे क्या निकल के आ रही है बताना बच्चों? +7। गुड। और मैक्सिमम क्या जा सकती है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, और इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं CrO5। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली कितनी आनी चाहिए? सर 1 मिनट थोड़ा रह गया नोट इट डाउन। था। अरे हुआ ना हुआ बच्चों, कर रहे हो, करो। हार्दिक बेटा, कर लिया नोट? अर्पित बेटा, कर लिया? यस सर। ओके। CrO5 बच्चों, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है गाइस? अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना बच्चों।
हमारा 10 क्यों आ रहा था? क्योंकि हम सारे ऑक्सीजन को क्या मान के चल रहे थे? -2। जबकि ये जो 4 ऑक्सीजन है, ये इसे बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इट हैज गॉट अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों, ऊपर वाला नोट कर लिया था, नहीं कर लिया था? बच्चों समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे क्रोमियम इज X+8, 8 ऑक्सीजन है, और हर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बच्चों? 5। गुड। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई बच्चों? एवरीबॉडी इज क्लियर गाइस? गुड। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। वी आर डन विद द स्ट्रक्चर पार्ट। हाँ, ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद होनी चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शंस पे आते हैं। बच्चों, अब हमारा वो वाला पार्ट खत्म हो चुका है जब हम देखते थे कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन है। वी विल गो एज पर चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज रिडक्शन। ये करवाया था नहीं करवाया था लास्ट क्लास में? बोला था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन implies decrease in oxidation state is reduction। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब तुम्हें जो मैंने रिएक्शन लिखवाई थी ऊपर, ये वाली, इसमें सल्फेट में कुछ चेंज आ रहा है क्या इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन? ना, पहले भी सल्फेट है, बाद में भी सल्फेट है। लेड में क्या चेंज आ रहा है? 0 से कहां जा रहा है बच्चों ये? +2। गुड। देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, so lead is getting oxidized over here। ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहां तक बच्चों? एंड व्हाट अबाउट कॉपर? Cu कहां से कहां जा रहा है बच्चों? +2 से 0 जा रहा है, so it is getting reduced। कॉपर CuSO4 में +2 था, +2 से 0 जा रहा है, it is getting reduced बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? तो जरा मुझे बताओ, अगर O2 O2 माइनस में जा रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों हमारा? ऑक्सीजन 0 से -2 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। H2O2 H2O में जा रहा है। H तो दोनों में ही +1 है, भूल जाओ। लेट्स फोकस ऑन ऑक्सीजन।
-1 से -2 जा रहा है, रिडक्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ये तुम्हारा ना क्लास 10th का पहला चैप्टर हम कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। गाइस लिथियम का यहाँ पे क्या हो रहा है? Li N2 क्या ऐड करके लिथियम नाइट्राइड दे रहा है। मुझे बताओ लिथियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +1 जा रहा है, ऑक्सीडाइजेशन। और नाइट्रोजन का चेक करके बताओ, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट N2 में क्या है? N2 में 0 है और उसमें -3 है LiCN में, तो इट इज गेटिंग रेड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, इनको ये भी बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। इसमें कार्बन का क्या हो रहा है बच्चों? 0 से 4 +4 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन कहां से कहां जा रहा है? 0 से -2 रिडक्शन हो रहा है। हमने बर्न कर दिया। बर्न करने पे क्या होगा बच्चों तुम्हारे पास? CO2 + H2O। अब मुझे बताओ क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या चीज रिड्यूस हो रही है, बताना बच्चों जरा। आई नीड द एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, -4 से +4 जा रहा है। और हाइड्रोजन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में बताओ। +1 से +1 ही है, इट इज नाइदर गेटिंग ऑक्साइड नॉर रिड्यूस। ऑक्सीजन कहां से कहां जा रहा है? 0 से -2 जा रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस। समझ गए गाइस? ये था हमारा, ये जो दो हमने केस देखे, कौन से? ये और ये तुम्हारे थे कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल। ओके, थर्ड वाला तो मैंने वैसे ही लिख दिया, इट वॉज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें यू गेट ओनली वन प्रोडक्ट। अब आता है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? सोचो और बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। के बारे में क्या कहना चाहोगे बच्चे? Cl हमारा रिड्यूस हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है? 5 से -1 जा रहा है, क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, फाइन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है?
यहाँ पे तुम ऑक्सीजन और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अज्यूम करोगे और क्लोरीन की निकालोगे। तुम्हें पता है पोटेशियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा, कंपाउंड में +1 होगा। ऑक्सीजन और क्लोरीन में जो ज्यादा स्ट्रांग है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा, जैसे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो -2 था रिएक्टेंट में, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तभी तो हमने क्लोरीन को निकाला एज +5। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, इट विल गो फ्रॉम -1 टू -2 to 0. Good. It is getting oxidized. Oxygen is getting oxidized. क्या बेटा, KClO3 में हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या अज्यूम करी थी? माइनस। और O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ गए? गुड। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। एक ही मॉलिक्यूल में से एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और एक चीज रिड्यूस हो रही है बच्चों। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? जस्ट टेल मी दैट। हाँ बोल। इंटर में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में से एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। इंट्रा का मतलब होता है जैसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर है, वही है। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ही एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। थर्ड पे आते हैं, disproportionation reaction. These are the reactions which are very tough. ये काइंड ऑफ सोचा जाए तो अभी हमने पढ़ा था ना इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स टाइप ही है, टाइप कह रहा हूं मैं इन द सेंस कि इंट्रामोलिकुलर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक ही मॉलिक्यूल में से एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। यहां पे विद इन द मॉलिक्यूल अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, मतलब जो एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड है वो सेम है। अब समझ आया डिफरेंस? यहां पे ऑक्सीजन ही यहां पे जाएगा तो क्या कर रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है, -1 से -2 जा रहा है। और यही ऑक्सीजन यहां पे कहां जा रहा है? -2 से 0 ऑक्सीडेशन। समझ में आया नहीं आया गाइस? द सेम एलिमेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। सेम मॉलिक्यूल का सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। P4 giving PS3 plus H2PO2 माइनस। गैस फॉस्फोरस कहां से कहां जा रहा है? यहां पे 0 से -3 क्या हो रहा है बच्चों? और इसमें कहां से कहां जा रहा है? नो। गाइस एक बार एक्स करके निकाल के देख लो। हाँ, +1, दैट्स करेक्ट। 0 से +1 जा रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बच्चों, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये 0 से +1 जा रहा है। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये +1 कैसे आया? दो हाइड्रोजन का +2 +x +2 इंटू -2 निकाल लो। समझ गए? दैट्स गुड। हाँ बच्चों, इसमें बताओ ये क्या है गाइस? Cl2 Cl- में जा रहा है, ये क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन।
और यहाँ पे कहां से कहां जा रहा है? 0 से +5 ऑक्सीडेशन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन। अब आते हैं सिन प्रोपोर्शनेशन। There's another term for it. ये डिस्प्रपोर्शनेशन का ऑपोजिट है। बच्चों बताओ जरा इसमें क्या कहना है तुम लोगों का? हाँ बच्चों बताओ। ओके, 5 से +5 से जा रहा है, 0 जा रहा है। ये -1 से 0 जा रहा था और दूसरा 5 से 0 जा रहा है। तो 5 से 0 जा रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। -1 से 0 जा रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसमें बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? हाँ हाँ, रटना पड़ेगा गाइस। पैटर्न तो वही रहेगा। 5 नहीं होगा। बच्चों बताओ, टेल मी गाइस। एक -3 है, एक +3 है। ये वाला नाइट्रोजन क्या हो रहा है? सर रिड्यूस हो रहा है। क्यों भाई? बच्चों NH4+ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3 से 0 जा रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और जस्ट टेल मी ये वाला नाइट्रोजन कहां से कहां जा रहा है? ये +3 से 0 जा रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बच्चों। इसको हीट करोगे क्या बनेगा? बच्चों यहाँ पे कहां से कहां जा रहा है? एवरेज निकाल लेना इसका। एवरेज डोंट गो एज पर स्ट्रक्चर, जस्ट कैलकुलेट एवरेज। -3 से -1 -3 से -1 या +1? दोनों में बढ़ी रहा है। माइनस हाँ, बढ़ी रहा है। -3 से +1 जा रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। +5 से कहां जा रहा है? 1, रिड्यूस हो रहा है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? जस्ट टेल मी दैट फर्स्ट। बेटा करो नोट, बेटा नोट इट डाउन क्विकली। इसके बाद हमारा एक मेजर टॉपिक शुरू होगा जो कई देर तक चलेगा, दैट इज योर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आई मीन अभी तक तुमने जो सीखा है, दैट इज वाया हिट एंड ट्रायल। मेरी ख्याल से तो ज्यादातर बच्चों ने हिट एंड ट्रायल मेथड ही सीखा होगा क्या? प्रैक्टिस से अपने आप हो जाता है। नाउ हाँ बच्चों कर लिया नोट? तो लेट मी स्टार्ट।
बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, गाइस बैलेंस करने के लिए पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शंस होते कितनी टाइप की है। या तो तुम्हें मॉलिक्यूलर रिएक्शन दे रखी होगी विच इन्वॉल्व्स मॉलिक्यूल्स, या तुम्हें दिया होगा आयोनिक रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स आयन। बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। सर 1 मिनट थोड़ा सा ओके, टेक योर टाइम। नोट कर लो तो बता देना बच्चों। दोनों एक तरीका लंबा है लेकिन उसमें गड़बड़ नहीं होती, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। एक फास्ट है लेकिन उसमें गड़बड़ का चांस होता है। इन द सेंस में पता चल जाएगा कि इसमें गड़बड़ होने वाली है, तो यू स्विच ओवर टू द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लॉन्ग है तुम्हारा आयन इलेक्ट्रॉन, बट दैट इज बेटर इन द सेंस क्यों हर एक जगह लगेगा। ऑक्सीडेशन नंबर भी हर एक जगह लग सकता है लेकिन कुछ क्वेश्चन में इट बिकम्स टफ। ठीक है बच्चों, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर टफ हो जाता है उसमें हम गो एज पर आयन इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ बेटर मेथड इन अ वे, इन अ वे। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट? स्टार्ट करें आगे। ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया? तो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन बच्चों। CrO4 2 minus plus I minus gives Cr3 plus IO3 minus। ओके बच्चों, ये हमें रिएक्शन दे रखी है, रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन साइमल्टेनियसली, करेक्ट। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले वी सेपरेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चों? लुक एट द रिएक्शन एंड टेल मी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। आयोडीन का हो रहा है क्या बच्चों? ऑक्सीडेशन। -1 से +5। क्रोमियम कहां से कहां जा रहा है? 6 से 3, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सबसे पहला पार्ट होता है आइडेंटिफाइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। राइट देम सेपरेटली। जब राइट कर रहे हो तो प्लीज तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ या तो एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड, और अगर उसके बाद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन भी अटैच है तो वो। बाकी अगर कुछ प्रेजेंट है उठा के बाहर फेंक दो, और उसके अकॉर्डिंगली जैसे बाहर फेंकोगी चार्ज लिख देना। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, बेटर फील आएगी। KClO3 दे रखा है और सपोजिंग KClO3 दे रहा है Cl-। ओके बच्चों, तो यहां पे जब तुम, यहां पे क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है बच्चों। क्लोरीन कहां से कहां जा रहा है? 5 से -1 जा रहा है। 5 से -1 जा रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस। तो हम क्या करेंगे, जब हम आधा रिडक्शन हाफ को देख रहे हैं, ये मैंने रिडक्शन हाफ ही लिखा हुआ है, तो उसमें हम इसे KClO3 नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे क्लोरीन। तो लिखना ही जरूरी है क्योंकि वो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट ले रहा है।
और बाकी इसके अलावा हम ऑक्सीजन रखेंगे या हाइड्रोजन रखेंगे। हाइड्रोजन होता तो हमने हाइड्रोजन भी रख लिया होता, ऑक्सीजन है तो हमने ऑक्सीजन रख लिया। पोटेशियम को हमने भगा दिया, और जब तुमने उसे भगाया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा ClO3 पे, -1, K पे +1, तो ClO3 पे -1। तो इस रिएक्शन को तुम क्या लिखोगे गाइस, ClO3 माइनस गिविंग Cl माइनस। कुछ समझ में आया या नहीं आया? जो मैं कह रहा था कि एटम गेटिंग ऑक्साइड रिड्यूस के अलावा तुम्हारे पास या तो हाइड्रोजन होना चाहिए या ऑक्सीजन होना चाहिए, वो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं इसे मिटा दूं। यहां तक समझ गए गाइस? गुड। अब सबसे पहला काम जो कि यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो होता है बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। वो यहाँ पे बैलेंस है या नहीं, बताओ बच्चों। यहाँ पे भी क्रोमियम एक है, यहाँ पे भी क्रोमियम एक है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्रोमियम एक है, तो दैट पार्ट इज ऑलरेडी बैलेंस, क्रोमियम इज बैलेंस। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, चेक करो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक तरफ 6 है, एक तरफ 3 है, ठीक है ना बच्चों। अगर तुम्हारे पास बाई चांस ये होता, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाता बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करना होता, बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या है, 6, यहां पे क्या है 3। अब तुम्हें क्या करना है, ये मैंने, हमारे को तो क्वेश्चन ये था, ये मैंने क्यों करवाया इसलिए समझो कि हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना आ रहा है 3, 6 - 3 3 आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3। यू बैलेंस इट, यू मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ एटम्स गेटिंग ऑक्साइड या रिड्यूस, तो यहां पे डिफरेंस कितने का आएगा, एक्चुअली you multiply the difference in oxidation state by the number of atoms। इस वाले में 2 क्रोमियम है ना, तो ये हैव द डिफरेंस एज 6 बच्चों। नहीं समझ आया? मैं फिर से समझाता हूं, तुम्हें एक काम करो, हाँ तुम्हें एक काम करो, एक बेटर तरीका क्या है, तुम यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी थी 6, और हमारे पास क्रोमियम यहाँ पे कितने हैं, तो 12 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे क्रोमियम कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, और कितने एटम्स हैं, तो कितना आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 6 आएगा गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? पक्का समझ गए जो मैंने अभी बताया है? दैट्स गुड। तो अब मुझे बताओ ऊपर वाले में क्या आना चाहिए, ये डिफरेंस 3 का आएगा। लेफ्ट में भी एक क्रोमियम है, राइट में भी एक क्रोमियम है, एक में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, एक में +3, डिफरेंस आ गया 3 का। ओके, तो यहां पे हम 3 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, यहां पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, क्यों, क्योंकि यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे +3 है। जो डिफरेंस है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम ऐड करोगे, और किस साइड में ऐड करोगे, जिस साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तुम्हें इस +6 को +3 बनाना है, +6 को +3 बनाना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डालते हैं, इलेक्ट्रॉन से गॉट नेगेटिव चार्ज, तो डू यू रियलाइज +6 से +3 करने के अंदर तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आई माइनस गिविंग क्या था बच्चों, नेक्स्ट क्या हमारे पास क्या था, आई माइनस गिविंग IO3 माइनस। यहां पे सबसे पहला काम होता बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्साइड या रिड्यूस, वो है।
अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का फर्क आ रहा है। 6 का आ रहा है। -1 रिएक्टेंट है, +5 प्रोडक्ट है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तुम्हें, किधर ऐड करोगे बच्चों? +5 वाली साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जहां पे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी। नाउ यू हैव टू कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। यू कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन थे, नीचे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन थे। हाँ हाँ, करेक्ट। इनिशियल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। मतलब इन दोनों रिएक्शन से इनिशियल रिएक्शन फॉर्म करेंगे। हाँ, इन दोनों हाफ रिएक्शन से, इन्हें हाफ रिएक्शन बोलते हैं। इससे हमें ये वाली रिएक्शन बैलेंस करके निकालनी है। यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 6 थे। एलसीएम लेके इलेक्ट्रॉन्स काट दिए, एलसीएम लेके इलेक्ट्रॉन्स काट दिए। तो क्या बनेगा तुम्हारे पास बच्चों? यू विल हैव 2Cr O4 2- +I-। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ लिख दिया, और प्रोडक्ट में ये आएगा बच्चों। प्लीज टेल मी, समझ में आया या नहीं आया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली रिएक्शन को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ रिएक्टेंट विद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? गुड। अभी बैलेंस पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारा बैलेंस हुआ है एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड एलिमेंट गेटिंग रिड्यूस्ड। ये बैलेंस हुए। ये बैलेंस है एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। और क्या क्या बचा है? ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं यूजिंग वाटर। हाँ, तो गाइस लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 8 है। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 5 ऑक्सीजन हमें और चाहिए, तो यहाँ पे 5 वाटर ऐड कर दो। लेकिन जैसे ही तुमने वाटर ऐड करा, अब हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे बाय H+ आयन। क्लियर है यहां तक? अब H+ कितने आएंगे? 10 H+ जोड़ोगे यहाँ पे। हाँ, इसका शॉर्टकट अभी मैंने बताया नहीं तुम्हें। गिव इट सम टाइम। यहां तक समझ गए बच्चों? हाँ बोलो। तो हाइड्रोजन हमें एडजस्ट करना पड़ता। सपोजिंग यहाँ पे 5 वाटर होता है और यहाँ पे ऑलरेडी 6 H+ है, तो हम 4 H+ और ऐड कर देंगे। और 10 ही H+ ऑलरेडी होते तो हमने ऐड नहीं करे होते। हाँ बेटा बोलो, क्या है? हाँ, इधर हाँ 8 है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैंने कहा था चेक करो कि कितने डिफरेंस है। वो डिफरेंस वाटर से हम करते हैं। जिस साइड में ज्यादा है उस साइड में ऑक्सीजन ऐड नहीं करेंगे, जिस साइड में कम है वहां पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। उसके जरूरी नहीं ऑपोजिट साइड में। सपोजिंग सपोजिंग तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पे, सपोजिंग तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 12 H+ होता, तो तुम यहाँ पे 2 H+ और ऐड करते हैं। हाँ, रिड्यूस हो रहा था ना, ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो उसको हमने पानी डाल के वो कर दिया। हाँ, बट अगर कोई और एलिमेंट होता तो फिर तो H2 होता ही H2। ऑक्सीजन है इसमें जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा, तो उसको हमने वाटर डाल के बैलेंस कर दिया। हाँ, तो वैसे वाटर में ऑक्सीजन आ रहा है, बट अगर कोई और एलिमेंट होता ऑक्सीजन की जगह तो उसको कर देगा। अभी एग्जांपल बहुत करेंगे, टेंशन ना लो, क्लियर हो जाएगा। मोस्ट वाली जो तुम्हारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। स्टेप्स बता दो। स्टेप्स ही तो बोले हैं अभी। लिखवा दो। लिखवाऊंगा क्यों? अभी क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन से सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत क्वेश्चन करवाने हैं अभी। ना ना, यहां तक समझ गए गाइस?
कोई डाउट किसी बच्चे को? हमने H बैलेंस करे यूजिंग H+ और ऑक्सीजन बैलेंस करे यूजिंग वाटर। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं, यहां तक तो क्लियर है? ठीक है, ये हमने बैलेंस किया है एसिडिक मीडियम में। हाँ, क्योंकि H+ है, दैट इज वाई वी हैव बैलेंस्ड इट इन एसिडिक मीडियम। सपोजिंग हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता तो हम क्या करेंगे बच्चों? दिस वॉज इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में करना है तो एक काम करो, पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लो, आसान है बैलेंस करना, और उसके बाद जितने H+ है ना उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने अभी बोला? जितने H+ तुम्हारे एसिडिक मीडियम में आ रहे हैं उतने ही OH- ऐड कर दो, दोनों साइड। तो बच्चों मुझे बताओ कितने OH- हम ऐड करेंगे? 10 OH- ऐड करेंगे। अब सुनते जाओ, यहां पे 10 H+ ऑलरेडी था। जब तुमने 10 OH- ऐड करे तो तुम्हारे पास, क्या मैं इसकी जगह सिंपली 10 H2O लिख सकता हूं? 10 H+ और 10 OH- विल गिव अस 10 H2O। और यहां पे क्या है? यहां पे 5 OH- एज इट इज आ गया। सॉरी 10 OH- 10 OH- एज इट इज आ गया। हाँ है ना बच्चों? एक काम अभी हमारा बच गया है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में 10 वाटर है, राइट साइड में 5 वाटर है। काटो, यहां पे तुम्हारे पास 10 के बजाय क्या आ जाएगा? 5 बच्चों। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस किया हमने, समझ में आया या नहीं आया? सेम नंबर ऑफ OH- ऐड कर दिए जितने H+ है, H+ और OH- का वाटर कर दिया, और फिर वाटर जो है, हाँ जो भी ज्यादा है वो हमने निकाल लिया, काट दिया बेसिकली वाटर को। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। पहले एक काम करते हैं, एक दो नहीं काफी करने पड़ेंगे हमें। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, क्वेश्चन पे आते हैं प्लीज। हाँ तो बच्चों, ये हमें दे रखा है, इसको हमें बैलेंस करना है, इसको हमें बैलेंस करना है। पहली चीज, आइडेंटिफाई द एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। I want the element getting oxidized or reduced. नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, ओके। 5 से कहां जा रहा है? 5 से 2 जा रहा है बच्चों। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? हम्म, बेटा CuS में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 से 0 जा रहा है सल्फर, so it is getting oxidized। सल्फर -2 से 0 जा रहा है, और नाइट्रोजन तुम्हारा +5 से +2 जा रहा है। तो गाइज अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ को लिखूं तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा, मैंने कॉपर गिरा दिया, ठीक है ना गाइज? और कॉपर जब हटाओगे तो सल्फर पे चार्ज क्या होगा? -2। क्लियर है यहां तक? बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। क्या करोगे गाइस? 8s2 कर दिया। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे और किस साइड में ऐड करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 16 ऐड करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे -2 इंटू 8 -16 है, और यहाँ पे कितना है, 0 होगा। 8 इंटू 0 0। अब पॉइंट ये, किस साइड में तुम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, किस साइड में, एसिड की साइड में। हाँ, अब देखो NO3 माइनस गिविंग NO, एटम गेटिंग ऑक्साइड रिड्यूस, बैलेंस है या नहीं है बच्चों, बैलेंस है, गुड। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, 3 का डिफरेंस आ रहा है। किस साइड में ऐड करोगे 3 इलेक्ट्रॉन, NO3 माइनस। नाउ कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन, इसको करा इंटू 3, इसको करा इंटू 8। सॉरी 1 सेकेंड, 16 और 3 है ना, इंटू 16 करेंगे ना इसे, 8 क्यों, 16। क्लियर है बच्चों, समझे या नहीं समझे गाइस। अरे हुआ ना हुआ, समझ तो आ गया। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों, श्योर यू गॉट दैट, क्लियर हो गया बच्चों। बच्चों यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, प्लीज। आ गया गाइस, कितना, कितनी आवाज करोगे, यहाँ तक समझ गए, गुड। तो अब एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, और राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, हाँ बच्चों। अब हाइड्रोजन बताओ, ये एसिडिक मीडियम में हो गया। बेसिक में क्या करोगे, 64 OH माइनस, यहाँ पे 64 वाटर आ जाएगा, और इधर 32H2O हमारा कटेगा। लेफ्ट साइड में 32H2O आ जाएगा, और राइट साइड में 64OH माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, हाँ। अब बच्चों मेरे ख्याल से तुम ये हमारे पास होगा बेसिक मीडियम में, हाँ या ना बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है। अब तुम कहोगे अब कंप्लीट क्यों नहीं है, यार हमने Cu2+ को गिरा दिया था, उसको वापस लाना पड़ेगा। तो देखो Cu2+ लेफ्ट हैंड साइड में, जब जो हमारे को रिएक्शन, जो ओरिजिनल रिएक्शन दे रखी थी, उसमें Cu2+ किसके साथ था, H2 माइनस के आता। तो एक काम करते हैं, मैं एसिडिक मीडियम को लिख रहा हूं फिर से। अब मैं लिख रहा हूं 24Cus, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है या नहीं गाइस। मैं एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूं फॉर द टाइम बिंग, गिविंग 3S8 प्लस 16NO प्लस 32H2O। अब गाइस हमारे को कॉपर लेफ्ट हैंड साइड में तो आ चुका, कॉपर भी तो बैलेंस करोगे। अब कॉपर राइट हैंड साइड में किस फॉर्म में था, Cu2+, और लेफ्ट साइड में Cu2+ कितना था, 24। कॉपर लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में कितना है, 24।
तो यहां पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 24Cu2 प्लस और लिख देते हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन नाउ। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? हाँ, आयन, क्योंकि राइट साइड में वो आयन की फॉर्म में ही है, Cu2 प्लस। बिल्कुल। समझ गया नहीं समझ गया गाइस? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? गुड। आयन इलेक्ट्रॉन करे, अब ब्रेक चाहिए। गाइस ये समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी करवाया है? अब पहले आते हैं इस, हाँ दे देता हूं, रुक जाओ। क्वेश्चन, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, तुमने कहा था ना क्वेश्चन चाहिए, ये लो, दैट वुड बी बेटर। I2 प्लस ClO3 माइनस गिविंग IOC माइनस, बच्चों आवाज नहीं प्लीज, प्लस Cl माइनस। ये ले लिया हमने बच्चों, बैलेंस इट, बैलेंस इट यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बच्चों। Cl रिड्यूस हो रहा है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। डू इट गाइस, डू दिस क्वेश्चन क्विकली। बच्चों आंसर सही निकाल दिया ना, तो मान के चलो कि तुम्हारे को आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आ गया। ट्राइड आउट बच्चों। गाइस हैव यू कैलकुलेटेड द आंसर? हाँ ना बच्चों? गाइस क्या हो गया? यहां तक क्लियर है या नहीं बच्चों? यही आया है, बेसिक में इजीली कर लोगे। गुड। अब बच्चों इसका शॉर्टकट देखो। ये शॉर्टकट अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छी कर ली, ये रियलाइज है वो शॉर्टकट कुछ नई चीज नहीं है, वही है जो मैंने अभी तुम्हें करवाया है। स्पीड अप हो जाता है आइडिया, तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको अलग अलग नहीं लिखते। कैसे? जैसे फर्स्ट या सेकंड केस हमारा कौन सा था? 2s plus NO3 2 minus is equal to Ca2 plus NO3 माइनस था, NO3
बच्चों यहाँ पे देखो पैटर्न वही है, दो एरो बना लो। ओके, वैल्यू ऑफ बैलेंस है एटम गेटिंग ऑक्साइड या रिड्यूस्ड इसमें। तो यहाँ पे मैं 8 CuS कर दूं, सल्फर बैलेंस नहीं था, लेफ्ट साइड में 1 था, राइट साइड में 8 था। ठीक है ना बच्चों, कॉपर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अभी हम, बताता हूं। मतलब हमने सिर्फ सल्फर को बैलेंस किया है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि इट इज द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। अब NO3 माइनस NO में जा रहा है, वहां पे एटम गेटिंग ऑक्साइड रिड्यूस बैलेंस है। नाइट्रोजन दोनों साइड में एक एक है। अब इसमें देखो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना है बच्चों? सल्फर का -2 से 0 जा रहा है और 8 सल्फर है, कितने का डिफरेंस है गाइस? हाँ, 8 सल्फर, 16 होगा नहीं होगा यहाँ पे? और ऊपर वाले में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 से 2 जा रहा है, 3 का डिफरेंस। क्लियर है यहां तक? तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से। अब मैं चेंज करके लिखता आता हूं, ये कितना हो गया बच्चों? जब इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 का 24 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। क्लियर है यहां तक? नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट। ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों लेफ्ट साइड में? यहाँ पे 48, राइट साइड में 16, यहाँ पे 64H+ कर दिया। और अब जो आयन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा उसको बैलेंस कर दो। आई एम टॉकिंग अबाउट Cu। 24Cus है, तो एक काम करो यहाँ पे 24Cu2+ लिख दो। हो गया नहीं हो गया? सेम है, मैं तो बता ही रहा हूं, इट इज द सेम थिंग, यू आर जस्ट नॉट राइटिंग इट सेपरेटली। ठीक है बच्चों, वो ज्यादा सिस्टमेटिक है, थोड़ा जल्दी हो जाता है कई बार। समझ गए बच्चों? गुड। तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए। क्वेश्चन, Mn2 plus H2OA2 minus gives MnO4 minus plus HSO4 minus। H2O8 2 माइनस। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, ऑक्सीडेशन नंबर में तुम क्या लोगे? ये तो तुम्हें दिख रहा है Mn2+ किस पे जा रहा है? सेवन पे जा रहा है, 2 से 7 पे जा रहा है, डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहां पे क्या करोगे गाइस सबसे पहले? अब ये जो तुमने डिस्कस किया है ना, यही चीज इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलती हो जाती है बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने तुम्हें बताया था H2OA2 माइनस में सल्फर कितना होता है बच्चों? मैक्सिमम 6 हो सकता है, लेकिन निकल के हमारा नॉर्मली क्या आता है? 7। वो 7 के बजाय 6 क्यों है? क्योंकि तुम्हारे ऑक्सीजन -1 है इंस्टेड ऑफ -2। अब या तो तुम सोचो ऑक्सीजन यहां से -1 से कहां जा रहे हैं? -2। सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो? काय -1 से कहां जा रहे हैं? -2। लेकिन वो समस्या है, कितने ऑक्सीजन है, तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तुम तो एक काम करो, सल्फर को +7 ही मान लो, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। तुम ऑक्सीजन से निकालो, सल्फर से निकालो, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी सेम। तो सल्फर को ये अज्यूम कर लो, पहले कितने पे था? 7 पे, और अब कितने पे है? 6 पे। और तुम एक स्टेप स्किप कर चुके हो, स्टेप बता दो मुझे क्या है? बैलेंसिंग सल्फर एटम। अब मुझे बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है भाई। यहाँ पे +7, +7 × 2 कितना हो गया? +14।
यहाँ पे +6 × 2 क्या हो गया, +12। हाँ है ना बच्चों, ये +14 है, ये +14 है, यहाँ पे सल्फर +12 है, 2 सल्फर का देख रहे हैं हम। तो क्या आया बच्चों यहाँ पे डिफरेंस 2 का। हाँ बेटा क्या कह रहे हो। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से बच्चों, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, और ये कितना हो गया 10 बच्चों। कुछ समझे ही समझे गाइस। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं 48, 8H2 ऐड करा, और राइट साइड में H कितने ऐड करोगे 6H+, वेरी नाइस। ऑलरेडी हमारे पास 10H पड़े हुए हैं, समझ आया नहीं आया बच्चों। ये हमारी बैलेंस हो गई रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टेप मैं सारे स्किप कर चुका हूं यहाँ पे, ये स्टेप स्कूल में स्किप मत कर देना बच्चों, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, ये पैटर्न समझ में आया नहीं आया। नो दिस इज रिलेटिवली फास्ट, आयन इलेक्ट्रॉनिक से लंबा, काफी लंबा, ठीक है ना बच्चों। अब आयन इलेक्ट्रॉन करना शुरू करते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट जो मैंने अभी तक करवाया है, कोई डाउट नहीं, सर परफेक्ट। एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो। सर जब अभी हमने शॉर्टकट मेथड करा, जब उससे पहले वाला जब हम लॉन्ग वाला कर रहे थे, लॉन्ग मेथड जब हम कर रहे थे, तब हाँ उसमें जब HSO4 है, उसमें हम हाँ, H को निग्लेक्ट कर देंगे ना, बाहर निकाल देंगे ना, फिर बाद में डालेंगे। हाफ रिएक्शन की बात कर रहे हो, आधी रिएक्शन जो हमने लिख रहे थे। यस सर, यस सर। नहीं एच को बाहर नहीं निकालेंगे। यू नीड एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड हो गया तुम्हारा सल्फर। उसके अलावा अगर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो उसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे हाफ रिएक्शन से। अगर यहाँ पे कहीं पोटेशियम वगैरह होता तो हमने उसे इग्नोर कर दिया होता, जैसे हमने कॉपर को इग्नोर किया था, उसको तो इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर मत करो। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को इग्नोर मत करो, राइट इट डाउन एज इट इज। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, और कुछ और कोई डाउट। नो सर, थैंक यू। बच्चों प्लीज आवाज नहीं, पे अटेंशन गाइस। अब आते हैं, लेट मी राइट डाउन दीज रिएक्शंस ओनली अगेन। बताओ मुझे पहला क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट वन, CrO4 2 प्लस। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ये ले लिया हमने, ओके। हाफ रिएक्शन लिए, अब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड कर रहे हैं। यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाफ रिएक्शन में बैलेंस करो। तुम्हारे पास पहली चीज हाफ रिएक्शन में क्या क्या होना चाहिए, एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज या रेडियोस और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। अब यहाँ पे तुम्हारा एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज या रेड्यूस तो एज इट इज है, उसको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी रही, नहीं तो बैलेंस करते हम, नहीं तो हम क्या करते, बैलेंस करते। we'll balance the atom getting oxidized or reduced which is already balanced. Now we'll balance oxygen and hydrogen using water and H plus। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, कितने वाटर डालोगे 4H2। H plus कितने ऐड करोगे, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। नाउ लुक एट द चार्ज, नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज। लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है, हाँ क्या कह रहे हो गाइस, 8H+ है, H+ नहीं है, 8H+ है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना आएगा 6 आएगा, +8 -2 इज गोइंग टू बी +6। और +6 से कहां पे जा रहा है बच्चों, यहां पे इस पूरे पे चार्ज देखो +3 है, यहां पे +6 है। तो हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बच्चों, 3। किस साइड ऐड करेंगे बच्चों,
जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तुम रियलाइज करोगे ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करे हैं, दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ 6 - 3 6 - 3 ये यही आना था। मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन जो हमने विदाउट फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं करी। क्लियर है गाइस? हमने यहां पे विदाउट फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट हमने उसके अंदर क्या निकाल दिया? इनफैक्ट। क्लियर है गाइस? इलेक्ट्रॉन हमने जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने निकाल लिया विदाउट फाइंडिंग आउट द एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। जहां भी ज्यादा पॉजिटिव है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब आते हैं I माइनस गिविंग IO3 माइनस। पहले बैलेंस एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे यूजिंग वाटर, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे यूजिंग H प्लस। लुक एट द चार्ज, लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, राइट साइड में कितना चार्ज है? लेफ्ट में -1, राइट में +5। तो हम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे? फिर से करना जरा। लेफ्ट साइड में -1 है, राइट साइड में +5 है। You will not be adding 4 electrons, you will be adding how many electrons बच्चों? 6 electrons you will be adding. To which side, left या right? Right. अब cancel out the electron. समझ गए बच्चों? अब तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पे? You will have 16H plus 2CrO4 2 minus plus 3H2O plus I minus giving 2Cr3 plus 8H2O plus IO3 minus plus 6H plus। कैंसल आउट वाटर एंड H प्लस। यहाँ पे जब तुमने कैंसल आउट करा ये बन गया 5, यहाँ पे H प्लस को कैंसल आउट करा ये बन गया 10। यू हैव बैलेंस योर इक्वेशन, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एसिडिक मीडियम में ही है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब बेसिक में अगर करना है तो दो तरीके हैं इसके, एक है स्कूल के हिसाब से, एक है फास्ट। ठीक है ना बच्चों? तो पे अटेंशन गाइस, अगर तुम्हें यही रिएक्शन बैलेंस करनी होती बेसिक में, ठीक है ना गाइस, ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करनी है बेसिक में, तो भाई एसिडिक में बैलेंस कर चुके हो तुम। अब एक काम करो, OH माइनस उतनी ही ऐड कर दो, हो गया बैलेंस बेसिक में। लेकिन अगर स्कूल के हिसाब से करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये दोनों हाफ पहले एसिडिक में बैलेंस कर दिए और फिर बेसिक में ले गए। तुम्हें इन हाफ रिएक्शंस को भी किस में बैलेंस करना आना चाहिए? बेसिक में। मतलब तुम हाफ रिएक्शन को भी बेसिक मीडियम में बैलेंस करोगे और फिर उससे ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे। हाँ, बैलेंस करने का तरीका वही रहेगा। यहाँ पे 8H प्लस ऐड कर देना। तुम यहाँ पे देखो गाइस, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। CrO4 2 माइनस वॉज गिविंग Cr3 प्लस, है ना बच्चों? यहाँ पे तुम्हारे पास था 4H2O, यहाँ पे तुम्हारे पास था 8H प्लस। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब 8OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो, तो यहाँ पे डू यू रियलाइज ये बन जाएगा। यहाँ पे यू विल हैव 8OH माइनस एंड यहाँ पे यू विल हैव 4H2O। प्लीज टेल मी ये समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस, श्योर यू गॉट दैट? हाँ है ना? हाँ, अब यहाँ पे तुम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड देखना चाहोगे वो कैसे देखोगे गाइस? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड के लिए चार्ज देखो, कितना चार्ज आ रहा है? -2। यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पे चार्ज -2 था, यहाँ पे कितना है? माइनस। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है? -5। क्लियर है बच्चों? और -2 और -5 का डिफरेंस कितना है? 3। मतलब तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। किस साइड में ऐड करोगे बच्चों? किस साइड में ऐड करोगे, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में बच्चों। सिमिलरली सेकेंड हाफ को देख लो, I माइनस गिविंग IO3 माइनस,
यहाँ पे 3H2 ऐड करे, वहां पे 6H+ ऐड करे, और फिर 6OH- दोनों तरफ ऐड कर दिए तुमने। तो क्या बन जाएगा बच्चों तुम्हारे पास यहाँ पे? यू विल हैव 6OH- एंड यू विल हैव 3H2, आई थिंक। हाँ या ना बच्चों? अब यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है? चार्ज -7। यहाँ पे कितना है? -1। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। बात वही रही, इसको इंटू 2, इसको इंटू 1, एंड यू कैंसल आउट द water and OH- ions in the final reaction। आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? हर एक बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? दैट इज गुड बच्चों। अगर ये समझ आ गया अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन, आवाज नहीं गाए। ये बहुत दर्दनाक क्वेश्चन है, ये मुझे ही करवाना पड़ेगा मोस्टली। इसमें तुम मुझे बस ये बता दो, ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा? आर्सेनिक, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हो रहा है बच्चों? नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, गुड। +5 से +4 जा रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है ये और बता दो। हाँ, एस हमारा क्या होगा बेटा? रिड्यूस होगा। कैसे? हाँ, 9 कहां से आ गया बेटा? AS2S3 है, AS2S3 है, AS2S3 है बच्चों। रिड्यूस हमारा हो रहा है नाइट्रोजन, +5 से +4। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? AS2S3 में एस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 होगी। सल्फर इज गोइंग टू बी -2। और एस क्या होगा? +3। एस विल बी +3, एस विल बी -2। एस कहां से कहां जा रहा है? -2 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर। एंड व्हाट अबाउट एस? एस +3 से कहां जा रहा है? +5। तो आइडिया बीइंग ये हमारा, इसमें एस भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन 2 का हो रहा है, रिडक्शन 1 का हो रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? रिडक्शन आप लिख लो पहले, रिडक्शन आप लिख लो बच्चों। आयन इलेक्ट्रॉन ऐसे मामलों में प्रेफरेबल होता है। ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर से करा नहीं जा सकता, बट आयन इलेक्ट्रॉन इज प्रेफर्ड। यहां पे आयन इलेक्ट्रॉन प्रेफर करोगे तो क्या करोगे गाइस? अब +2H2O, 2H2O, 4H+। चार्ज कितना ऐड करोगे बच्चों, और किस साइड में ऐड करोगे? हाँ बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब हमें ऑक्सीडेशन हाफ को एक साथ लिखना है, चाहे उसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बच्चों? पहले एस और एस को बैलेंस करेंगे। वी विल बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। H+ कितने ऐड करोगे?
जरा देखो चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज कितना है 0, और यहाँ पे कितना है 10 है, 10 है। तो +10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दे बच्चे। समझ आया नहीं आया गाइस? नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड दिस बाय 10 बच्चों। क्या बन जाएगा हमारे पास? अरे गाइस रुक जाओ, मैंने H+ ध्यान नहीं दिया, मैंने H+ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 40 H+ भी आएगा। बच्चों आवाज नहीं प्लीज, डोंट मेक नॉइज। अब बताओ बच्चों क्या बचेगा हमारे पास? टेल मी क्या होगा बच्चों? तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 8H+। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को या नहीं? श्योर यू गॉट दैट? समझ गए बच्चों? क्लियर है यहाँ तक हर एक बच्चे को? ऑलराइट बच्चों, यहाँ रुक जाओ, जस्ट 1 सेकेंड। आवाज नहीं बच्चों, ठीक है। ये बच्चों यहाँ रुक जाओ। गाइस मैं यही देख रहा था, एक काम करते हैं, इक्वेशन ही चेंज कर देते हैं। हाँ क्या? क्यों, रिडक्शन तो अब भी हो रहा है। +5 से पहले हम भेज रहे थे +4। हमने बैलेंस एनो के हिसाब से कराया ना। समझ आया नहीं आया बच्चों? मैं यही सोचा, मैंने यार कुछ तो गड़बड़ कर दी। बच्चों यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? यू वांट मी टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन? नहीं, एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। समझ गए हो गाइस? बच्चों आवाज नहीं प्लीज, या फिर ये लेते हैं, ये अच्छा है। रुको 1 सेकेंड। Br2 गिविंग Br- प्लस BrO3 माइनस। छोड़ी नहीं है, टफ है। करो गाइस इसे, डू इट। हाँ तो अब करो इसे, बैलेंस इट। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन बच्चों। हाँ बेटा, तो वो बैलेंस ऑलरेडी है ना उसमें ऑक्सीजन, और उसमें हम वाटर ऐड नहीं करेंगे अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो। हाँ करो गाइस, सॉल्व इट प्लीज, प्लीज सॉल्व इट गाइस। हम्म
आया नहीं आया बच्चों? चूज द मेथड दैट यू लाइक। आयन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर जो यूज करना है करो, आंसर सही निकाल देना बस। आ गया? गलत है बेटा तुम्हारा। हाँ गड़बड़ करी है। ये तुमने बैलेंसिंग में ही, मतलब बैलेंसिंग के बाद जो तुम इलेक्ट्रॉन्स काट रहे थे उसमें मिस्टेक करी है। मैं एक बार देख लेता हूँ। यही हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस प्लीज टेल मी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज कंफर्म के समझ में आ गया है? हर एक यस बच्चों सर। क्लियर हो गया ना? गुड। ओके, वी आर डन विद आयनिक रिएक्शंस की बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस टफ हो जाती है थोड़ी। हाँ ये आसान है। दैट इज करेक्ट, ये आसान है बच्चों।